तो बच्चों आज हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है। थेल्स साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और उन्हीं के ऊपर ये थ्योरम है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके अंदर देखना क्या बोल रहा है। इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक लाइन एक ट्राइंगल के दूसरे साइड से पैरेलल होती है तो वो क्या करती है, जिन लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है उनको बराबर रेशियो में डिवाइड करती है, उनका रेशियो सेम होगा। तो ध्यान से देखना, मैंने कुछ चीजें यहाँ पे पहले से बना रखी है। यहाँ पे देखना कॉन्सेप्ट यूज, जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो देखना। कभी भी देखना बच्चों, ऑब्ट्यूज जो ट्राइंगल होता है, देखो ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है क्योंकि यहाँ पे एंगल बी जो है वहां पे 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। इसके अंदर देखना हमारी जो हाइट निकलती है वो आउटर साइड होता है। इसका जो एल्टीट्यूड होता है, इस ट्राइंगल का, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो बाहर की साइड होता है, ये होती है, ये इसका एल्टीट्यूड है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ एडी यहाँ पे एल्टीट्यूड है, और इसको हम देखते हैं, इसका जो एरिया निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा बीसी है और हाइट क्या है मेरा, एडी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि हमें जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है वो बाहर की तरफ होगा। और दूसरा एक है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस से कोई ट्राइंगल बनता है तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। मान लो मैं यहां से इतना बेस यूज करके एक ट्राइंगल बना रहा हूं और इतना ही बेस यूज करके फिर से एक ट्राइंगल बना रहा हूं, तो इनके बीच में जितने भी मैं ट्राइंगल बनाऊंगा उस बेस का यूज करके उन सब का एरिया सेम रहेगा। क्लास 9 के कॉन्सेप्ट है दोनों के दोनों, जो कि इस थ्योरम के अंदर यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखना, मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, हमें प्रूव करना है कि जो एडी अपॉन में डीबी इक्वल है उसका रेशियो एई अपॉन में ईसी, इन दोनों का रेशियो। तो देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, सबसे पहले जो छोटा ट्राइंगल है एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा डीई बी, ये रहा डीई बी। फिर से हम दूसरा लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से एडीई लेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। हम यही ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं और एडी दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्यों, क्योंकि देखो एडी ये रहा और यहाँ पे क्या है एई, तो मेरे पास यहाँ पे दो साइड्स तो ये होगी, ये एडी और एई, और नीचे फिर डीबी दिख रहा है। तो डीबी जो हमारा है, ये जो हमारी साइड है वो किस ट्राइंगल के अंदर है, डीई बी के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले हम एरिया का रेशियो ले लेंगे एडी। सबसे पहले हम देखना ट्राइंगल एडी के अंदर देखते हैं, तो इस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या है हमारा एनई। देखो हाफ बेस हमारे पास एडी है मल्टीप्लाई बाय एनई डिवाइडेड बाय हमारे पास डीई बी के अंदर देखना हाफ बेस हमारे पास देखना, हमारे पास यहाँ पे बेस हो जाएगा डीई डीबी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास परपेंडिकुलर देखना, इस ट्राइंगल के अंदर देखना बच्चों डीई बी के अंदर हमारे पास बेस डीबी हो जाएगा। और ये हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर बना है, देखो ये डॉटेड लाइन बनी है ई एन, डीई बी का एल्टीट्यूड हमारे पास ई एन है। तो देखो हाफ बेस इंटू में एल्टीट्यूड जो कि हमारा ई एन या एन ई। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं दोबारा एडीई को, एडी को फिर से हम देखते हैं लेकिन इस बार हम इस साइड से देखते हैं। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा एई और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा डीएम। तो हाफ बेस हमारे पास एई और परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा डीएम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। फिर से हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास ईसी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो परपेंडिकुलर हो जाएगा डीईसी का परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा डीएम दोबारा से, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। डीएम से डीएम कैंसिल हुआ, एनई से एनई कैंसिल हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हुआ। ये हम ले लेंगे इक्वेशन 1, ये हम ले लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। ये अब हमारे पास जो बचा वो बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारे पास बचा ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई बी, वो इक्वल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास एडी बच गया और नीचे हमारे पास डीबी बच गया। यहाँ पे देखना फिर से भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास एई ऊपर बचा और नीचे हमारे पास बचा ईसी। अब बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर हम एक को इक्वेशन 1 ले लेते हैं और एक को इक्वेशन 2 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करता हूं तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, अभी मैंने क्या बताया था, अब देखो डी
ई बी और डी ई सी, ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं और सेम बेस यूज कर रहे हैं डीई। अभी मैंने 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई सेम बेस से अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल बनते हैं तो सभी ट्राइंगल के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। क्यों, यहाँ पे रीजन लिख देना कि, ठीक है, ये बिटवीन है हमारे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अच्छा, रीजन हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, रीजन हो जाएगा कि एरिया ट्रायंगल विद सेम बेस, हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायंगल विद सेम बेस, और बेस का नाम क्या है डीई, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, और उन लाइन का नाम क्या है डीई जो कि पैरेलल है बीसी के। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपका एरिया आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरी इक्वेशन को अगर हम यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं हम एडी अपॉन में डीबी वो इक्वल हो जाएगा एई अपॉन में, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा।